जयपुर का रुख कर रहे हैं। कमिश्नरेट की वेस्ट जिला पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई। डमी कैंडिडेट बैठाकर एमबीबीएस पूरी कर चुके चिकित्सकों को गिरफ्तार किया गया और इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रेस वार्ता की जा रही है। आपको सुनवाते हैं। ने जोधपुर एम्स में अपना एडमिशन लिया और इसी मजमून पर एफआईआर दर्ज होकर अनुसंधान आरंभ हुआ। जब अनुसंधान के क्रम में तथ्य जुटाए गए तो अनुसंधान अधिकारी अशोक जी चौहान द्वारा एनटीए से और संबंधित संस्थाओं से रिकॉर्ड लेने का कार्य आरंभ हुआ। इसी क्रम में ये तथ्य सामने आया कि प्रथम दृष्टया कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें सचिन गोरा, जो अभी जोधपुर एम्स में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका है, उसकी जगह कोई अजीत गोरा करके एक एमबीबीएस का जो अभी डॉक्टर की पढ़ाई एमबीबीएस कंप्लीट हो चुकी है, जो इंटर्नशिप जगन्नाथ पाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर में अभी छात्र है, उसने उसकी जगह एग्जाम दी। ऐसा तथ्य सामने आने के बाद में इन दोनों ही मुलजिमों को दस्तयाब करके जब अनुसंधान के क्रम में जब पूछताछ हुई तो ये तथ्य सामने आया कि डमी कैंडिडेट बैठाने की कवायद का एक षड्यंत्र रचा गया। उस कवायद में सुभाष, जो चोमू का ही निवासी है, उसके माध्यम से, जो कि एक डॉक्टर भी है, उसके माध्यम से पैसे के लेन देन के मंशा से, और इन दोनों, जो एक था जिसने एग्जाम दी डमी कैंडिडेट बनकर, एक था जो लाभार्थी रहा सचिन गोरा, इस तरह इस षड्यंत्र में डमी कैंडिडेट बैठाकर एग्जाम में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए लाभ लिया गया। इसी क्रम में इन दोनों को गिरफ्तारी किया गया। तीसरे को भी दस्तयाब किया गया, जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। जो अनुसंधान के क्रम में अभी तक तथ्य सामने आए उसमें ये बात सामने आई है कि 60 लाख रुपए पे एक सौदा तय हुआ था, जिसमें रकम के लेन देन के बाद में ये डमी कैंडिडेट बैठाने का कार्य किया गया। ये चौंकाने वाला तथ्य है कि ये अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और आगे इसी फर्जी तरीके से इस तरह डॉक्टर बनकर किस तरह की सेवाएं देते हैं, ये जरूर एक सवालिया निशान है। इसी क्रम में चूंकि अपराध की प्रकृति संगीन होने के कारण अनुसंधान में पूर्णतः गोपनीयता रखते हुए और जितनी भी संबंधित संस्थाएं हैं जिसमें एनटीए है और इसके अतिरिक्त हमने जोधपुर एम्स और जगन्नाथ पाड़िया मेडिकल कॉलेज है उससे भी सुसंगत जो उनसे हम एविडेंस ले सकते हैं उसके लिए उसका पत्राचार आरंभ किया गया है। अभी हमने 2 की गिरफ्तारी कर ली और तीसरे आरोपी को दस्तयाब किया गया जो एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर। इसी तरह का मामला 1 महीने पहले भी जयपुर पश्चिम में प्रकाश में आया था, जिसमें कर्णी विहार में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके वो भी नीट यूजी से ही संबंधित था, जिसमें नीट यूजी और ये पैरामेडिक एग्जाम, इसमें अगेन डमी कैंडिडेट बैठाने का ही षड्यंत्र उसमें भी रचा जा रहा था, जिसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें भी एक डॉक्टर जो कर्नाटक में किसी मेडिकल कॉलेज का छात्र था वो गिरफ्तार हुआ था, वो किसी की जगह डमी कैंडिडेट के तौर पे एग्जाम दे रहा था। इनके खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर जो भी जिस मामले में हम लोग अभी आपको ब्रीफ कर रहे हैं उसमें 419, 20, 467, 68, 71 आईपीसी और सार्वजनिक सेवा में अनुचित साधनों के प्रयोग संबंधी धाराओं का सुसंगत प्रयोग करके इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी आज इनको कोर्ट के सामने पेश करके इनकी 8 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई है। सर, क्या जो जहाँ परीक्षा ये देने वाले थे वहाँ की मैनेजमेंट का भी किसी तरीके से कोई रोल रहा है? ये एग्जाम चूंकि 4 साल पहले कंप्लीट हो चुकी, 2020 की एग्जाम थी, जिसमें 2020 की एग्जाम में 2019 का जो जगन्नाथ पाड़िया मेडिकल डीसीपी वेस्ट अमित कुमार